जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस क्लास में आपको स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताने वाला हूं और यहां से एग्जाम में काफी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। इसमें मैं आपको ध्वनियों के उच्चारण स्थान को बताऊंगा। उससे पहले कि हम समझते हैं उच्चारण स्थान किसको कहते हैं। कहता है कि मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है। यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, चाहे वह व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर वर्ण हो, सभी के उच्चारण स्थान के बारे में यहाँ ट्रिक से समझने वाले हैं। आइए देखिए, पिछले वीडियो में आपको हमने इसके बारे में बताया था, फिर भी आइए यहाँ भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ क वर्ग के यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं जिसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। इसमें कुछ और ऐड कर लीजिए, एक अ को ऐड कर लीजिए, एक आ को ऐड कर लीजिए, उसके बाद ह को और यहाँ पर विसर्ग को। यह सारा के सारा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। और इसके जो वर्ग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। अब देखिए च वर्ग। च वर्ग का आप जानते हैं, च वर्ग का तालु होता है। हमने यहाँ ट्रिक लिख दिया है KTM2, इस ट्रिक को भी समझाएंगे आपको। तो च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और इसके जो वर्ग है उसका नाम है तालव्य। ठीक है। और इसमें आपको ऐड कर लेना है एक ई को और एक ई को, और एक यहाँ ऐड कर लेना है य और स को। इन सबका जो उच्चारण स्थान है वह है आपका तालु। ठीक है। अब देखिए यहाँ ट वर्ग का, ट वर्ग के भी वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। इसके अलावा यहाँ जो आपको श और र दिख रहा है और री दिख रहा है, इसका उच्चारण स्थान भी है तालु। उसके बाद त वर्ग का देख लीजिए, त वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका क्या? दांत। और एक आप याद कर लीजिएगा ल और एक स को। फिर आप देखिएगा प वर्ग के उच्चारण स्थान। प वर्ग के उच्चारण स्थान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ओष्ठ यानी कि ओठ। ठीक है। इसमें दो और ऐड कर लीजिएगा, उ और उ। अब देखिए इसको याद रखने का हमने ट्रिक बनाया था जिसका नाम है KTM2। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मुर्दा, D फॉर दंत या दांत और O फॉर ओष्ठ या ओठ होता है। ठीक है। इसके मदद से आप तो यहां तक के वर्ण को क्या कर लीजिएगा? आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहां जो दिया हुआ है ए और ऐ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ और तालु। तो इसको याद रखने का ट्रिक है KT। क्या है? KT। एक है आपका O और औ। ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक है आपको को। कथी? को। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। KT KO, KT KO। अगर याद रखिएगा तो ए ऐ ओ औ आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या याद रखना है? KT KO, KT KO। चलिए अब आपको हम बताते हैं आगे। देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं व का उच्चारण स्थान। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत और क्या है? ओठ है। ठीक। अब यहां देख लीजिए, यहां जो आपका पंचमा अक्षर दिया गया है, यह पांचवा अक्षर है आपका च वर्ग, उसके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के ये पांचवा अक्षर है। और इसका उच्चारण स्थान है आपका मुंह और नाक। और इसके जो वर्ग है उसका नाम है अनुनासिक। अच्छा, इसके साथ आपको एक ऐड कर लेना है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। ठीक है। इसका भी उच्चारण होता है मुंह और नाक से। आप इसको समझने के लिए देखिए, इसको समझने के लिए आप
इस पिक्चर की मदद से भी आप समझ सकते हैं। इस पिक्चर की मदद से भी आप समझ सकते हैं कि आखिर में नासिका यानी कि नाक से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, पोजीशन उसका क्या है, ओठ का पोजीशन क्या है, मूर्धा का पोजीशन कहाँ है मुंह में, तालु का पोजीशन क्या है, दंत का पोजीशन क्या है, कंठ का पोजीशन क्या है, यहाँ यह पिक्चर दिया गया है आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप जब अच्छी तरीका से देखिएगा तो बिल्कुल यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।